अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब अली। मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम फाइवर पर अपनी गिग कैसे बनाएंगे, उसको हम रैक कैसे करेंगे और उसके किस तरह कीवर्ड्स ऐड करेंगे और किस तरह हम अपनी जो टाइटल है उसमें कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे और किस तरह अपनी जो फाइवर की गिग है उसके इंप्रेशन हम बढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्रोम में फाइवर वेबसाइट ओपन करके यहाँ पर प्रोफाइल में जाकर क्रिएट अ न्यू गिग पर क्लिक किया। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हमने पहले अपने टाइटल देना है, तो हमने अपना टाइटल लिख लेना है, आई विल क्रिएट कलरिंग पेजेस किड्स कलरिंग पेजेस। तो मैं ये जो अपना टाइटल लिख रहा हूँ, तो मैं अपनी जो गिग बनानी है मैंने कलरिंग पेजेस के मुतालिक बनानी है, तो इसलिए मैं उसके मुतालिक गिग बना रहा हूँ, उसका टाइटल दे रहा हूँ। तो आपने जिस अपनी कैटेगरी के मुतालिक बनानी है गिग, आप उस पर जो रिसर्च करके कुछ गिग्स से देख कर आप वहाँ से कीवर्ड्स ले सकते हैं जो आप टाइटल में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने कैटेगरीज ऐड करनी है। कैटेगरीज ऐड करने के बाद अब यहाँ पे हमने गिग मेटा डाटा पे आ जाना है। तो हम यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो आपने वहाँ से चूज़ कर लेनी है। आप देख सकते हैं मैं वो भी आप अपनी कोई गिग्स जो आपने ओवरव्यू के लिए आप देखेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख कर यहाँ पे वही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब आ गई है बारी कीवर्ड्स की, टैग्स की। ये आप लिखे हुए हैं सर्च टैग्स, तो पॉजिटिव कीवर्ड्स। तो आपने कीवर्ड्स ऐसे ऐड करने हैं जो आपके माइंड में हो कि ये जो हमारा क्लाइंट है वो यहाँ पे सर्च कर सकता है। तो मैं कुछ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं अपनी जो कैटेगरी गिग की कैटेगरी के मुतालिक। तो यहाँ पे मैंने सेव कंटिन्यू पर क्लिक किया, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने वो जो हमने साइन दिया हुआ था वो हमने कट करके हमने एंड लिख दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि टैग्स ज़्यादा हो गए हैं, तो हमने टैग्स कट करके दोबारा लिखे हैं और एक कम किया है, और जो हमारा बड़ा लेटर था उसको हमने कम कर दिया है। तो उसके बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। तो उसके बाद अब यहाँ पे आ जाएगा प्राइसिंग वगैरह। तो हमने अपने पास से प्राइसिंग ऐड करनी है जितनी आपकी प्राइसेस हों। तो यहाँ पे हमने नाम लिख देना है अपने पैकेजेस का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। यहाँ पे प्लेटिनम की स्पेलिंग गलत हो गया, तो आप मुझे माफ़ कर दें। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि कितने डिज़ाइन हम इसमें बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 डिज़ाइन वगैरह वगैरह जो भी हम लिखेंगे। प्रीमियम में हम लिखेंगे 3 कलरिंग पेजेस। तो उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमने डिलीवरी टाइम सेट करना है, तो हम 1 डे डिलीवरी लिखेंगे। जो हमारा जो गोल्डन पैकेज था या गोल्ड पैकेज या जो भी है बेसिक पैकेज था, उसकी हमने डिलीवरी टाइम है 1 दिन और उसका दूसरा है वो 2 दिन और 3 दिन। इसके बाद हमने रिवीजन्स ऐड करनी है। रिवीजन्स हमने अपने बेसिक पैकेज में 1 ऐड की है, दूसरे स्टैंडर्ड में हमने 2 ऐड की हैं और अपने प्रीमियम पैकेज में हमने 3 ऐड की हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्राइसेस ऐड करेंगे। प्राइसेस भी अपनी आप मर्ज़ी के कर सकते हैं, जितनी आप अपनी डिलीवरी देना चाहते हैं कितनी प्राइस में। तो उसके बाद हमने एडिशनल रिव्यूज़ देनी है, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देनी है, उसके बारे में आपसे पूछेंगे। तो पहला हम बेसिक तो हम नहीं देंगे क्योंकि थी ही 1 दिन की डिलीवरी, तो उससे कम हम क्या करें। तो उसके बाद हम एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी सेट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो वो कहेंगे एडिशनल रिव्यूज़ इलस्ट्रेशंस का आप बताएं लाजमी, ये ऑप्शनल नहीं है। तो हमने वहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद 2 इलस्ट्रेशंस और अपनी प्राइसेस ऐड कर लेनी है। प्राइसेस ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन लिख देना है और FAQs देने हैं। डिस्क्रिप्शंस आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना क्योंकि इससे आपकी जो है गिग रैंक नहीं करेगी और बल्कि डी रैंक होती जाएगी। अगर रैंक हो भी गई तो आपकी जो गिग है वो डी रैंक होती जाएगी। तो आपने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को बोल्ड करना है, इससे भी आपकी जो SEO टूल में बहुत ज़्यादा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजिंग में आपकी जो गिग आएगी। तो इस तरह हमने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख दी है। तो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, इससे आपकी जो गिग है रैंक नहीं करेगी। उसके बाद ये लिखने के बाद हमने नीचे जाकर FAQs ऐड करने हैं। स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे ऐड FAQs का ऑप्शन आया, तो आपने FAQs लिखने हैं। FAQs आपने लाजमी लिखनी है, कम से कम आप 5 लिखें, लेकिन मैं यहाँ पर 3 लिखूँगा।
कोई से भी आप FAQs ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। FAQs का मकसद ये होता है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे क्या क्वेश्चन करेगा, तो उसको आपसे जवाब लेने से पहले ही जवाब मिल जाएगा उसके सवाल का, या उसके ने जो सवाल करना होगा आपकी जो गिग है उसमें आपके FAQs मौजूद होंगे, आप वो अपने सवाल का वहीं से ही जवाब ले लेगा। तो इसका मकसद यही होता है बेसिकली। तो आप FAQs लाजमी ऐड करें, इसका जो क्लाइंट पे बहुत अच्छा इम्प्रेशन आता है। FAQs पे लिखने के बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू पे अगेन क्लिक करना है। उसके बाद फिर आएगा रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तो हमने रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी है। ऐड करने पर फिर हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगी अपनी जो हमने गिग के जो मेन पर जो फ़ोटोज़ आएंगी उसके बारे में उसकी फ़ोटोज़ हमने ऐड करनी है। तो अपने गिग का साइज़ अपने क्रोम से देख सकते हैं गिग की इमेज का साइज़ कितना होगा, और आप गिग इमेज कैनवा टूल के ज़रिए बना सकते हैं, बनाकर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने, आप वीडियोज़ भी ऐड कर सकते हैं। एक तो आपने 3 तस्वीर देनी होती हैं, एक वीडियो देनी होती है, वीडियो ऑप्शनल है, और डॉक्यूमेंट 2 देने होते हैं। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट देने के बाद हमने दोबारा से इवन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन देगा पब्लिश गिग के बारे में, तो आपने पब्लिश गिग पे क्लिक करना है। उसके बाद कहेगा डन, तो आपने डन पे क्लिक कर देना है। डन करने के बाद आपको वो आपकी गिग दिखा देगा कि आप देख सकते हैं आपकी गिग बन चुकी है और पब्लिश हो चुकी है। आप देख सकते हैं मैंने गिग बनाई, वही गिग आ गई है सारी, उसमें मालूमात जो हमने ऐड की थी वो सारी की सारी आ गई है। इस तरह आप इस पर वर्क करें, ऑनलाइन रहें, रात 7 बजे से 12-1 बजे तक ऑनलाइन रहें, और इंशाल्लाह आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह हमारी वीडियो का इख्तिताम हो जाता है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।